कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय क्या है? पहली बात, मुक्ति के लिए 7 दिन का होना जरूरी नहीं है, मुक्ति के लिए 7 घंटे का होना जरूरी नहीं है, मुक्ति के लिए 7 मिनट का होना जरूरी नहीं है, मुक्ति के लिए 7 सेकंड का होना भी जरूरी नहीं है। तो बोले एक क्षण, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर गलत किया, जीवन भर विपरीत किया, लेकिन अपने जीवन के अंत काल में केवल जब प्राण निकल रहे थे, प्राण वायु नासिका से मुख से बाहर आने ही वाली थी, उसी समय किसी ने कान में आकर के कह दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जितनी देर में महामंत्र बोला गया, इतनी देर के ही प्राण बचे थे। तो कहते हैं उस अंतिम काल में भगवत नाम सुनने मात्र से जीवन में किए गए समस्त पाप विनाश करके ठाकुर जी आपको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जीवन में जितना कुछ भी आपने किया सब रबर से मिट जाता है, कुछ नहीं बचता फिर। और कहीं ना कहीं यही फिलॉसफी तो आजकल के थोड़े बहुत युवा फॉलो कर लेते हैं कि अभी कौन सा हमारा भजन करने को समय है। बात ऐसी है कि मुक्ति मिलती है जीवन के अंतिम क्षण में हरिस्मरण करने से, पर अंतिम क्षण में हरिस्मरण करने के लिए प्रयास जीवन भर करना पड़ता है। ऐसी विडंबना है, कहते हैं कि जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना, तो प्राण निकलने से 7 मिनट पहले उसको अपने पूरा जीवन दिखाई देता है, और उसको अपने वो समय भी याद आता है जो उसको याद ही नहीं था। जब व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करता है, मतलब सहज मृत्यु, जो उसके जीवन की सहज मृत्यु है, जिसमें वो बिस्तर पर लेटा है, बस प्राण निकलने को होने वाले, उन 7 मिनटों में उसको सब याद आ जाता है। मेरा जन्म हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, सबसे पहले मुझे गोद में किसने लिया था, ये भी याद आ जाता है उसको। सबसे पहले मैंने कौन सा शब्द बोला था, मुझे कौन सा खिलौना पिता ने ला करके दिया था, मैं कहां गया था, मेरे मित्र कौन बने थे, मैं किससे मिला था, मेरा विवाह किससे हुआ, मेरे बच्चे कैसे हुए, बच्चे बड़े हो गए, फिर मुझे कितना प्राप्त हुआ, कब। पूरा जीवन उसके नेत्रों के आगे घूम जाएगा, पर उसको यह याद नहीं आएगा कि उसने एक दिन दिल्ली में कथा हुई थी तो जाके सुनी थी, ये याद नहीं आएगा। पर उसको ये याद नहीं आएगा कि वो ब्रज एक बार गया था तो वहां जाकर के गिरिराज की परिक्रमा करी थी। उसको ये याद नहीं आएगा कि श्री राधा रमण जी का फूल बंगला उसने करवाया था। उसको ये याद नहीं आएगा कि बिहारी जी का 56 भोग करवाया था। उसको अपने जीवन की सारी संसारिक स्थितियां याद आ जाएंगी, ठाकुर जी के संबंध की एक भी स्मृति उसको याद नहीं आएगी अंतिम काल में। कब? जब जीवन भर नाम आश्रय नहीं लिया होगा तो। समझ रहे हैं हमारी बात को? ध्यान से सुनिएगा। नाम क्या है? नाम क्या है? ये जो नाम जपते रहते हैं हम लोग 24 घंटा, हमारे मुख में नाम चलता रहता है, नाम है क्या? एक अच्छी नई एक डेफिनेशन माइंड में आई है, सुन लो। एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नाम, कि जो जीवन में घटने वाली संसारी घटनाओं को तो डिलीट करता रहता है दिमाग से, और जीवन में घटने वाली जितनी भी भगवत संबंधी घटनाएं हैं उन सबको सेव करता है। वो सारी फाइल सेव होती रहती हैं। राधा रमण जी गए थे, सेव हो गया। बिहारी जी गए थे, सेव हो गया माइंड में। गिरिराज जी गए थे, सेव हो गया। पर गिरिराज जी से वापस दिल्ली लौटते समय बीच में ढाबा पे उल्टा सीधा खाया था, डिलीट करो इसको, डिलीट करो। ये डिलीट करना है। क्यों? नाम एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो संसारी व्यवस्थाओं को तो डिलीट करता रहता है। मतलब स्मृति में से, स्मृति रूपी एक फोल्डर है जो कि कब खुलता है? जब मरने वाले होते हैं तभी खुलता है वो। और फिर व्यक्ति जब जीवन भर नाम आश्रय लेकर के अपने प्राण त्यागता है तो संसारी लोगों को तो संसारी याद आता, ठाकुर जी याद नहीं आते। पर नाम आश्रित व्यक्ति को जैसे मृत्यु आने वाली होती, 7 मिनट में सबसे पहला उसको दर्शन, मैं पहली बार वृंदावन गया था, यमुना जी का दर्शन किया था, श्री किशोरी जी के दर्शन किए थे, श्री राधा रमण जी का दर्शन हुआ था। फिर मैं 11 वर्ष का हुआ तब मेरे पिताजी ने 56 भोग कराया था। 15 वर्ष की आयु में हमने वहां संत के यहाँ जाकर के भंडारा कराया था। 20 साल की उम्र में हमारे परिवार में कथा हुई थी। उसको सारी ये स्मृतियां आने लगती हैं। लेकिन इस स्मृति को लाने के लिए जीवन भर नाम बोलना पड़ता है, जीवन भर नाम गाना पड़ता है। अंतिम क्षण में भगवत स्मरण से मुक्ति मिलती है, पर अंतिम क्षण में स्मरण करने के लिए नाम जीवन भर गाना पड़ता है। समझ में आई बात?